इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि लर्निंग फेज का जो एक इंडिकेटर है, एक प्रोसेस है कि जो आपकी कैंपेन को सम टाइम फायदा दे जाता है, सम टाइम आपकी कैंपेन को नुकसान दे जाता है। अब ये जो एक लर्निंग फेज का जो इंडिकेटर है, क्या ये आपकी कैंपेन के लिए पॉजिटिव फैक्टर है या नेगेटिव फैक्टर है? अगली जो 2-3 वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं लर्निंग फेज के तमाम फेजेस को समझाने वाला हूं कि लर्निंग फेज क्या होता है, ये लर्निंग फेज कब तक बाकी रहता है, लर्निंग फेज कब एग्जिट करता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इससे हमने बचना कैसे है, और जब लर्निंग फेज का प्रोसेस एग्जिट नहीं कर पाता तो लर्निंग लिमिटेड का ये जो फैक्टर है ये कब वाक़ होता है और उससे हमने कैसे बचना है, और वो भी अगर बाकी रहता है तो हमने फिर फर्दर कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करके हम लोग इससे निकल सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। लर्निंग फेज बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर के लिए, कुछ भी हो। बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव फैक्टर में ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इसके वाक़े होते ही फौरन बंद करके दूसरी कैंपेन चला लेते हैं। तो यही चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, लर्निंग फेज क्या है और लर्निंग फेज का मकसद क्या होता है कि जिसके तहत आपके वो जो कैंपेन्स हैं वो प्रॉपर्ली रिजल्ट्स गेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले लर्निंग फेज को डिस्कस करेंगे कि लर्निंग फेज है क्या। लर्निंग फेज इज द पीरियड व्हेन मेटा's ad delivery system is figuring out the best way to deliver your ads to meet the specified objective. During this time, performance may be less stable and results can fluctuate. अब हमें ये लगता है कि यार ये लर्निंग फेज हमारा जो बजट है इसी को ही ड्रेन करता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स इसमें सही नहीं आते। इसमें आपका कॉस्ट पर क्लिक भी बढ़ जाता है, आपका ओवरऑल सीपीएम भी बढ़ जाता है, तो एक बहुत बैड सिचुएशन हो जाती है। अब लर्निंग फेज एक ऐसा दौरानिया है कि जिसमें फेसबुक अपने सिस्टम को बेस्ट पॉसिबल वेज में जाकर आपके ऐड को एंड यूजर तक डिलीवर करता है। और ये जो एक प्रॉपर स्ट्रगल है ना, जिसमें वो सीखता है कि ये फलां जो ऑडियंस है, ये फलां जो लोग हैं, ये इस ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल रिलेटेबल हैं, तो वो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके वो रेफर करता है। तो एक दौरानिया है जिसको हम लर्निंग फेज कहते हैं, और इसी के अंदर आपको फेसबुक का सिस्टम नए से नए लोगों को रेफर करता है, नए से नए लोगों तक आपके ऐड को डिलीवर करता है। अब इसके अंदर इसने एक बात और मेंशन की है कि इसके अंदर आपके रिजल्ट्स फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, आपकी जो इसमें कॉस्ट लगने वाली वो ज्यादा भी लग सकती है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हेल्प मेटा's algorithm test and optimize ad delivery by identifying which users are most likely to achieve your campaign's objective. Basically, जो भी आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज किया होता है ना, जैसे कि इंगेजमेंट है, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, आपका लीड कैंपेन है, सेल्स कैंपेन है, ऐप प्रमोशन है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, आपने उस ऑब्जेक्टिव को किसी खास मकसद के लिए चूज किया होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव का अपना बैकएंड पे सिस्टम या उसका प्रोसेस डिलीवरी सिस्टम अलग है। ठीक है, तो इसमें ये सिस्टम बेसिकली एल्गोरिदम टेस्ट करता है कि इस ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उसने बेस्ट पॉसिबल वेज में जाकर लोगों को आइडेंटिफाई करना है, और स्पेशली उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो मोस्ट रेलेवेंट हो और आपके उस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करे। तो रिलेटेबल मोस्ट टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड आउट करने के लिए ये लर्निंग फेज का पीरियड ले लेता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं लर्निंग फेज की डेफिनेशन समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ना काफी सारी कंफ्यूजन्स का शिकार होते हैं। अच्छा, अगला सवाल ये होता है कि सर हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, कितना इसका दौरानिया है कि जिसमें ये रहता है और ये एग्जिट कर जाता है। तो इसका एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि द लर्निंग फेज टिपिकली लास्ट अंटिल द एड सेट जनरेट्स अराउंड 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स, जैसे कि आपके क्लिक्स हो गए, कन्वर्जन हो गए विद इन अ वीक। 7 दिनों के अंदर अगर आपका वो एड सेट 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स को अचीव कर लेता है, मतलब कि आप ये समझे कि 50 रिजल्ट्स को वो अचीव कर लेता है, तो वहां से ही एग्जिट कर जाता है। और अगर फेलियर इसमें वाकई होता है तो यहां पर वो लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है। ड्यूरेशन मोस्ट ad exists the learning phase in about 1 to 3 days depending on budget and
एंगेजमेंट लेवल। देखें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स हैं ये तो अचीव हो जाते हैं, लेकिन 1 से 3 दिनों के दरमियान में आपके ओवरऑल जो ऐड की परफॉर्मेंस है और एंगेजमेंट लेवल है और आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ये 1 से 3 दिनों में भी ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को मेक श्योर करना है कि लर्निंग फेज के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना है तो इसने एग्जिट होना है, नहीं करना तो इसने एग्जिट नहीं होना। तो लर्निंग फेज की डेफिनेशन को हमने बहुत ही प्रीसाइज मैनर में हमने समझने की कोशिश की है। और याद रखिएगा जो आपका लर्निंग फेज का स्टेटस आता है ना वो हमेशा आपके एड सेट पे वाक़ होता है। एड सेट में ही वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी होती है, जैसे कि आपका बजट है, आपकी ऑडियंस है, आपकी प्लेसमेंट है, आपके एज है, लैंग्वेज है, आपके ऑप्टिमाइजेशन जो कन्वर्जन टारगेट्स हैं, कन्वर्जन गोल्स हैं, ये सारे आपके एड सेट में आते हैं। तो लर्निंग फेज बेसिकली लगता ही आपके एड सेट के ऊपर है। तो आई एम श्योर कि जो लर्निंग फेज है वो आपको समझ आ चुकी होगी। कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहले तो कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेकर जाऊंगा और इस प्रोसेस को समझाऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको लर्निंग लिमिटेड क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि ये जो लर्निंग लिमिटेड है ये वाकई क्यों होता है और उसके बाद इसका क्या हल है कि हम इससे बच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है इंशाल्लाह। एक वीडियो मैंने बनाई है 3 घंटे की। अगर आप समझते हैं कि आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यकीन जाने कि जितनी मैंने स्ट्रगल इस कोर्स में की है ना, पिछले 2 महीनों से मैं आपसे कह रहा था कि मैं एक प्रॉपर एक पेरेंट कोर्स बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है कल, ये इसका थंबनेल है। आप इसमें जाके प्रॉपर एक क्लास को आप देखेंगे तो यकीनन आप फेसबुक एड्स में एटलीस्ट एक्सपर्ट होंगे। अगर एक्सपर्ट नहीं भी होते अपने एड्स को बेहतर अंदाज में चलाने में कामयाब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।